ये जो स्वेलिंग जैसी हो रही है ना, इसमें पानी सा भर रहा है, स्वेलिंग हो रखी है। ठीक है, पैरों में स्वेलिंग है। पहली बार दिखाया, 8 महीने हो गए है ना बच्चे। हाँ तो वही 8 महीने पूरे हो गए, अब नवा चल रहा है ना। पूरे पेट पे देखो ये पानी जैसा, तुम पूछ रही हो ना कि ये कैसे पानी निकलेगा, ये निकलेगा थोड़ी ना बेटा, ये तो स्ट्रेच मार्क्स है और उसमें स्वेलिंग जैसी आ गई है। ये कभी कभी हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। दूसरा है कि प्रोटीन की कमी से हो सकता है, या कई बार बीपी बढ़ता है जिसमें आपका प्रोटीन भी कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन भी उसकी वजह से कम रहता है, ठीक है, तब भी ऐसी स्वेलिंग रहती है। हाँ पहले पहले वाले में बीपी बढ़ गया था देखो, है ना। थायराइड की जांच आपने कराई नहीं है, थायराइड अगर गड़बड़ होता है तब भी ऐसी चीजें होती हैं, कमजोरी लगेगी, सांस फूलेगी, स्वेलिंग आ जाएगी पूरी बॉडी पे, ठीक है, वही सब चीजें हो रही। पिछली बार वाला बच्चा सही है आपका? बच्चा भी ठीक नहीं है, सिजेरियन भी हो चुका है, तो पेट में खत्म हो गया था, तब तो आपको और ध्यान रखना चाहिए था, है ना। बच्चा अगर पूरे महीने का पेट में खत्म हो गया है तो ऐसे कैसे खत्म हो गया भाई, कोई वजह रही होगी, बीपी आपका बढ़ गया उसकी वजह से खत्म हो सकता है, ठीक है। और इस बार जब प्रेगनेंसी आई तो ये 8 महीने पूरे हो गए हैं, अब नवा जब आपका लगा है तब आप दिखाने आए हो, इसके बीच में आपने कहीं नहीं दिखाया। बेटा जरूरी नहीं कि जब परेशानी हो तब जाओ अस्पताल में दिखाने, कोई बड़ी परेशानी ना बने इसलिए अस्पताल में दिखाना जरूरी होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। सब ये तो ध्यान रखने वाली चीज है कि पहला बच्चा हमारा खत्म हो गया पेट के अंदर, ऑपरेशन भी कर दिया गया और उसके बाद ये हालत है। लापरवाही होती है ये। 8 महीने पूरे हो गए हैं, दवाई अभी तक आयरन कैल्शियम मल्टीविटामिन कुछ खाया नहीं है, जांचें भी आपने कराई नहीं है, कैसे काम चलेगा भैया। अब इसमें भी दिक्कत हो सकती है, घर पे अब बीपी नपवाना है, ठीक है। और कम से कम 10-10 दिनों पे आओ दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं ठीक चल रहा है। प्रोटीन वाली चीजें खाओ, जैसे मूंग की दाल अंकुरित करके खा सकती हो, चने खा सकती हो, राजमा उबाल लो, है ना, उसको खा सकती हो, छोले खा सकती हो, कच्चा पनीर खाओ, अंडे खाती हो तो अंडे खाओ उबले हुए, ठीक है। ये सब प्रोटीन वाली चीजें हैं, इनको खाओ। चावल दाल, मतलब चावल जो है वो कम खाओ, दालें ज्यादा खाओ, सिर्फ दाल चावल ही नहीं खाती रहो। हाँ, मीठी चीजें अवॉइड करो थोड़ी सी, ठीक है। ये पानी निकलेगा नहीं है, स्वेलिंग कम होगी तब अपने आप ये सब दब जाएगा, बाद में ये सब खुजली करता है देखो, ये सब